सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और सलीबी जंगजुओं के दरमियान साल बासाल तक मार के आराइयाँ जारी रहीं। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मार के पेश आए जो तारीख में फैसला कुन हैसियत रखता है और जिसने फ़लस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सलीबियों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये खतियन की जंग थी जो हफ्ता के दौरान 24 रब-ए-अल-आखिर 385 अशारिया को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बाशागाई और उसका भाई का रीजी नालिड और बड़े बड़े ईसाई शुरफा गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही पैदल और सवार जो जिंदा बच्चे थे सब मुसलमानों के अमीर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही 30 ईसाइयों को जिन्हें खुद इसने गिरफ्तार किया था खैमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांव में मर्दों के ढेर इस तरह लगे थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों और कटे हुए सर जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खेत में खरबूजे पड़े नजर आए। मुद्दतों तक जंग का ये मैदान जिसमें यह खूनी लड़ाई हुई थी और जहां बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे। मशहूर रहा कि एक साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दोरस से लोगों को नजर आते थे और जानवरों के खाने के बाद जो टुकड़े बच्चे थे वो भी मैदान जंग में जा पड़े दिखाई देते थे। इस फतह के साथ ये वाक़या भी तारीख में यादगार रहेगा जिससे सुल्तान की दीनी हमियत और क़ुव्वत ईमानी का अंदाज़ा होता है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपना खैमा लड़ाई के मैदान में नस्ब कराया। जब खैमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाएं। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रीजी तालिब दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और इसे पियासा देखकर बर्फ में सर्द किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देखकर नाखुश हुआ और तर्जुमान से कहा कि बादशाह गाई ने दिया है। रोटी और नमक जैसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रीजी नालिड इस किस्म की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रीजी नालिड के सामने आया। रीजी नालिड जब से खैमा में दाखिल हो इत्ते बराबर खड़ा रहा था। सुल्तान ने इससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मरतबा तो इस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों पर हमला करना चाहा था, दूसरी मरतबा इस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफिला पर हमला किया था। जब उन बेकिस हाजियों ने तुम इंसानियत विशराफत की दरख्वास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने निब नौज़बाल्ला से कहो कि तुम्हें रिहाई दिलाएं। ये फिक्रा जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंचा तो उसने कसम खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आएगा तो अपने हाथ से इसको कत्ल करूंगा। सुल्तान ने रीजी नालिड से कहा कि देख, अब तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। इतना कहकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि अहद किया था रीजी नालिड को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी इसे पहरे दारों ने आकर ख़त्म कर दिया। बादशाह गाई इस कत्ल को देखकर लरज़ गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने इस इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करें। तुम्हारे भाई ने बार बार अहद शिकनी की थी, अब जो कुछ गुजर गया गुजर गया। एक रवायत है कि सुल्तान ने रीजी नालिड को तलब किया और कहा कि लो, मैं रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ।